रमजान के महीने में भी हमारा मुल्क चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से महफूज नहीं। मुल्क के कई इलाकों के अलावा कराची में कत्ल गारतगरी का बाजार अब भी गर्म है। ऐसा लगता है कि रमजान के मुकद्दस महीने के अहम पैगाम तहम्मुल और बर्दाश्त को इस मुल्क के मुसलमान बिल्कुल भूल बैठे हैं। लाहौर के कुछ लालची नौजवानों ने एक मकान को हथियाने के लिए अपने दोस्त को पहले तो कत्ल किया और फिर उसकी लाश भी जला दी। क्वेटा की पुलिस ने 16 साला तालिब इल्म को डाकू करार देकर कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद के एक दीनी मदरसे के तालिब इल्म ने अपने साथी तालिब इल्म को मौत के घाट उतार दिया। और कसूर में रमजानुल मुबारक के दौरान 214 मसाजिद को हसास करार देते हुए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कराची समेत सिंध भर में माह रमजान के दौरान सिक्योरिटी का प्लान तश्कील दे दिया गया, जिसके तहत अहम और हसास मुकामात पर पुलिस के जवान अपने फराइज अंजाम देंगे। इसके बावजूद इस महीने के पहले 2 दिनों में ही 14 अफराद की बोरी बंद और तशद्दुदज़दा लाशें मिली हैं। रमजान के शुरू होने से एक रोज कबल भी कराची में खाको खून की होली खेली गई, जिसमें दर्जनों अफराद को हलाक किया गया। रमजानुल मुबारक के दूसरे रोज भी भीमपुरा से 2, जमशेद क्वार्टर के इलाके में कचरा कुंडी से 1 और गार्डन शू मार्केट से 1 नौजवान की तशद्दुदज़दा लाश मिली। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने तीनों अफराद को अगवा के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फायरिंग करके हलाक किया है। शहर में एफसी और रेंजर्स की मौजूदगी के बावजूद पहले और दूसरे रमज़ान को 14 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया, जबकि शहरी टारगेट किलिंग से बचने के साथ साथ उनकी निशानदेही भी करेंगे। अब ये जिम्मेदारी भी शहरियों पर डाल दी गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से दहशतगर्दों और टारगेट किलर्स की निशानदेही पर 50 लाख और वीडियो और फुटेज फराहम करने वाले के लिए 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। आईजी सिंध का कहना है कि हसास और मुतासरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। माह रमज़ान शुरू होते ही शहर में पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है और रमज़ानुल मुबारक के दौरान ईद की ख़रीदारी के हवाले से मार्केटों, शॉपिंग सेंटर्स, अहम शाहराहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, तरावी के खुसूसी मकामात के साथ साथ नमाज और इफ्तार की औकात में पुलिस के सादा लिबास अहलकार और मोटरसाइकिल गश्त पर भी पुलिस के जवान तैनात होंगे। अवाम का कहना है कि शहर में जारी दहशतगर्दी को रोकने में पुलिस और रेंजर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दोस्ती एक सच्चा जज्बा है, मगर दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जरा सी लालच की खातिर जज्बे को बदनाम कर देते हैं। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा के रिहायशी को भी उसके दोस्तों ने 4 मरले के मकान की लालच में हलाक करने के बाद लाश को जलाकर राख बना दिया। गुजरपुरा के इलाके चाइना स्कीम का रहायशी काशिफ सुहेल अपने 4 मरला के घर में अकेला रहता था और वहीं ट्यूशन सेंटर भी चला रहा था। काशिफ की दोस्ती आसिफ और एजाज से थी, जो उसके मोहल्लेदार थे। इन्हीं दोस्तों से घर पर गपशप करना उसकी वाहिद तफरी थी, लेकिन काशिफ को मालूम नहीं था कि यही दोस्त उसके दुश्मन बन जाएंगे। मुलजमों ने मेरे भाई को नाहक जो है ना बड़ा सफाकाना तरीके से मर्डर करके उसकी जो है ना डेड बॉडी को भी जला दिया और बहुत अजियतनाक उसको मौत से दुचार किया है। काशिफ के दोस्तों ने ही उसके मारने का प्लान बनाया और जुल्म और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। एक दिन जब काशिफ ने अपने उन्हीं 2 दोस्तों को खाने पर घर बुलाया, उन्होंने मौका देखकर काशिफ को बांधकर नींदावर इंजेक्शन लगा दिए और घर के कागजात समेत दीगर अहम दस्तावेजात पर उसके अंगूठे लगवा लिए। इंजेक्शन से काशिफ की मौत वाक़या हो गई तो उन्होंने काशिफ की लाश को उसके घर में रजाई में लपेट कर आग लगा दी। काशिफ सुहेल नाम का आदमी था जो उस मकान में अपने ज़ाती मकान में रहता था। इसकी उम्र तकरीबन 44 ईयर्स थी। तो मोहल्ले के 2 आदमी, उन्होंने एक तीसरा आदमी अपने साथ मिलाया
उसके मकान को हथियाने के लिए इन्होंने पहले उसे रात को नशा आवर इंजेक्शन दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मज़ीद इसे इंजेक्शन दिए तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बेरहमी से उसको रज़ाइयों में लपेट के आग लगा के डेड बॉडी जलाई। काशिफ की लाश जलाने के बाद आसिफ और एजाज मकान के कागजात करीबी प्रॉपर्टी डीलर के पास लेके गए और उसे मकान बेचने को कहा, मगर उनकी बताई कहानी में कई झूल थे, जिस पर प्रॉपर्टी डीलर को उन पर शक गुजरा और उसने तमाम मामले की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस ने तहकीकात की तो आसिफ ने तमाम हकीकत बयान कर दी। मुल्जमान की निशानदही पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया और दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। और उसको ये डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे तो मुदई को पुलिस को इत्तला मिली, हम मौके पे पहुंचे। मुदई पहले पहुंच गया था, उसके बाद पुलिस भी फौरी तौर पे इत्तला मिलने पे पहुंची तो तीनों मुल्ज़म जिन्होंने ये सारा बेईमाना अमल किया है वो तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं और मुकदमा दर्ज हो करके सारी कार्रवाई कर रहे हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। जी, मकतूल के अहले खाना का कहना है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और मुल्ज़िमों को जल्द सजा दी जाए। हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और बहुत नाहक हुआ है। मेरा भाई एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा एक शख्स था, वो BSc था और वो स्कूल टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो लेकिन इन ज़ालिमों ने बहुत ज़्यादा उसके ज़्यादती की। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी खादम आला वज़ीर आला मियां नवाज शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। चंद रुपयों की खातिर आसिफ और एजाज ने अपने ही दोस्त को जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, ऐसी सफाकी की मिसाल कम ही मिलती है। इस्लामाबाद के दीनी मदरसे में एक तालिब इल्म ने जिनसी हरासा करने वाले साथी को लोहे का पाइप मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कत्ल करने वाले तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के पोश इलाकों में दीनी मदारिस की बड़ी तादाद मौजूद है, जहां मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तुलबा दीनी तालीम हासिल करते हैं। यहाँ के इलाके F6 में वाक़े मदरसा कमरुल इस्लाम में एक तालिब इल्म के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब जिनसी तौर पर हरासा होने के बाद दो तुलबा में झगड़ा शुरू हुआ, जो एक तालिब इल्म के कत्ल पर ख़त्म हुआ। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल अजहर नामी तालिब इल्म को मुर्दा हालत में पोली क्लिनिक अस्पताल लाया गया, जिसके सर पर गहरा जख्म था। तकरीबन सुबह 5:30 बजे हमने एक इन्फॉर्मेशन रिसीव की कि एक जो लड़का है वो ज़ख्मी हालत में फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया है। तो इस बिना पर हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम अज़हर रज़ा वल्द मज़हर हुसैन, रेजिडेंट ऑफ चकवाल, एज उसकी थी 16-17 साल। इनके जो मोतमिम थे इस मस्जिद के कमरुल इस्लाम F6 में जो वाक़ है, उन्होंने बतलाया कि जी दो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, ये अज़हर रज़ा और जो दूसरा है मोहम्मद सुहेल, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी, ये दोनों रात को जो है वो कमरे में सोए हुए थे। तो सुबह जब 4 बजे इनको उठाया गया नमाज के लिए तो देखा कि वो जो अज़हर रज़ा है वो कोई हरकत नहीं कर रहा। देखा तो उसके सर पे जो है ब्लीडिंग आ रही थी, खून बह रहा था। पुलिस ने मदरसे के मुहतमिम काजी मोहम्मद खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसने बताया कि दो तुलबा सुहेल और अजहर रात को एक कमरे में सोए थे, मगर सुबह के वक्त जब उन्हें उठाया गया तो अजहर खून में लथपथ पड़ा था। पुलिस ने अजहर के रूममेट सुहेल को शामिल तफ्तीश किया, जिसने बताया कि अजहर ने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की थी। मज़ाहमत पर उसने उसे पाइप दे मारा, जिससे वो जाँ बहक हो गया। उसने मुझे पकड़ लिया, 2-3 मतलब पकड़ा, मैं फिर छुड़ा के भागा, दरवाज़ा खोलने की तरफ कोशिश की, फिर उसने मुझे पकड़ के यहाँ से फिर पीछे कर लिया। फिर मैं पीछे फिर उसने मेरी मस्तियाँ शुरू कर दी। फिर मैं वहाँ से भागा तो दूसरी तरफ भागा तो वहाँ से सिया पड़ा हुआ था, उससे मैंने उठा लिया पैप को। मैंने कहा कि अब नज़दीक मत रहना नहीं तो मैं मारूँगा। तो फिर भी मतलब वो नहीं रुक रहा था। फिर पहले मैंने उसे टांग पे मारा, मैंने कहा शायद रुक जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा नज़दीक मत करा। वो मेरे इतना नज़दीक हो गया तो मुझे दोबारा पकड़ लेता। फिर मैंने उसे सर पे जो 2 डंडे मारे, पहला मारा वो सही पैप, तो
तो उससे कुछ नहीं हुआ। दूसरा मारा तो उस वक्त वो गिर गया। जब भी वो गिरा तो मुझे आंखों का अंदर से छा गया। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत कम उम्र मुलजिम को हथकड़ियां नहीं लगाईं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम सुहेल और मकतूल अजहर का कोई तनाज़ा नहीं था, मगर जिनसी हरासियत पर शुरू होने वाला झगड़ा कत्ल का सबब बन गया। ये दोनों ही थे जो इस कमरे में मौजूद थे, तो जिसकी बिना पे ये जो है वो हरकत हुई है। फिलहाल तो है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो जो है उसको कत्ल करना चाहता था, तो क्योंकि उसने उसकी बदफेली करना चाहे, उसने मज़ामत की, उसका मेरा ख्याल इरादा नहीं था कि वो उसको मार दे, जान से मार दे, क्योंकि उसकी भी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। लेकिन जो फायदर है वो जो है कोर्ट जो है वो ट्रायल करेगी और जो भी सज़ा उसके लिए होगी वो उसका फ़ैसला कोर्ट ही करेगी। समाजी माहिरीन का कहना है कि अगर मदरसे की इंतजामिया गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस तालिब इल्म के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करती तो कीमती जान को बचाया जा सकता था। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मदरसे की इंतजामिया की लापरवाही की वजह से एक तालिब इल्म दूसरे को कत्ल कर दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ।